नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नज़र। लेकिन सवाल आज की डेट में एक और है, शिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा यानी कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन क्या ये ज्ञान हमारी जीविका के लिए संभव है या नहीं है, या ये ज्ञान हमें कितना योगदान दे पाता है हमारी जीवन शैली के लिए। एजुकेशन से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? एजुकेशन से अदिति, किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 10th के कहाँ तक पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक किया? पढ़ाई नहीं किया है। जनवरी में जो होता है वो होता है अमेरिकन रेहू का और होता है बाटा का, और ये जो जून में होता है रेहू कतला मिर्गल का होता है। रोजगार के लिए शिक्षा तो आवश्यकता है ही। आज के समय में शिक्षा की बहुत महत्व है। ऐसे शख्स भी हैं हमारे इस शहर में जो एक नहीं, खुद के लिए नहीं, कम से कम 100 किसान से अधिक का जीविका का पालन का साधन बना के बैठे हुए हैं। हमारे बीच में हैं राजू मलाकार, जो अपने बलबूते पे उस मुकाम को हासिल किया है। राजू जी, आप मछली के एक अच्छे व्यापारी हैं और बड़ा ही सूझबूझ के साथ आपने इस मुकाम को हासिल किया। 2 शब्द बताएंगे कि आपने कैसे हासिल किया? जी नमस्कार, राजू मालाकार मेरा नाम हुआ। धनबाद प्रखंड सहयोग समिति का एक सदस्य हैं और अपना भी एक समिति हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। तो सर, हम लोग मत्स्यजीवी सहयोग समिति के द्वारा हमारे समिति में करीब 100 सदस्य है, जिसका रोजी रोजगार का व्यवस्था रूप में हम लोग कार्य करते रहते हैं समिति के द्वारा, जिसमें आज हम लोग राजा बांध तालाब पे ब्रीडिंग का एक कार्यक्रम हर साल के बाद ही इस साल भी करते हैं। साल में 3 बार होता है, जो एक जनवरी के समय में होता है और एक जून में होता है और एक सितंबर में होता है। ठीक है। जनवरी में जो होता है वो होता है अमेरिकन रेहू का और होता है बाटा का, और ये जो जून में होता है रेहू कतला मिर्गल का होता है। अगस्त में भी रेहू कतला मिर्गल का होता है, ग्लास कप का होता है। इतनी मछलियाँ का जो ब्रीडिंग करवा के हम लोग इसको अंडा देती है और उसको स्पॉन के रूप में तैयार करते हैं। 3 दिन में ये अंडा से स्पॉन बनता है और स्पॉन को हम लोग सारे किसान के द्वारा वितरण करते हैं। नौहाटी से, कलकत्ता, नौहाटी से, कटुआ से, करला से, वहाँ से फ्राई बच्चा, स्पॉन बच्चा, धानी बच्चा हर साइज में यहाँ पे लाके तालाब में छोड़ा जाता है, जिसको बड़ा करके हम लोग मार्केट में बेचते हैं, जिसमें हमारे किसान भी उसको साइकिल के माध्यम से मोहल्ला मोहल्ला जाके गांव में इसको केजी बाई केजी करके बेचते हैं। और हम लोग होलसेलर रूप में, जैसे आपका हो गया पुराना बाज़ार में हम लोग होलसेलर के रूप में भी देते हैं, जिसमें हो गया रशीद महाजन जी हैं, उनके हालत में भी देते हैं। बबलू खट्टिक जी हुए, उनके हालत में भी देते हैं। करीब 18 साल से हम लोग ये कार्यक्रम में ये एक जितना आढ़त वाले लोग हम लोग को जानते हैं और देते हैं। बात है, और वो काबिलियत हर किसी में नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़रूरी है आज की डेट में, लेकिन साथ में आपको हुनर का भी ज्ञान होना लाजमी है, ज़रूरी है। नहीं तो आपका जीविका यानी कि आप बेरोज़गार हो जाइएगा, जीविका चलाने में आप सक्षम नहीं हो पाइएगा। क्योंकि हर बार आदमी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो चाहता है कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। अब ये देखिए कि नौकरी मिलेगा 40,000 50,000 का, आप अकेले अपना परिवार को चलाइएगा। लेकिन अगर आप रोज़गार करते हैं तो आप 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 परिवार को भी आप चला सकते हैं। ये है रोज़गार की अपनी ताकत। शुभ नाम क्या हुआ? धीरज कुमार। अच्छा, आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किया? ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाए हैं। नहीं पढ़ने का कोई वजह? फैमिली परिस्थिति कुछ ऐसा ही था कि मैंने नहीं कर पाए, और इसी जगह से रोजी रोजगार चल रहा है। अच्छा, ये जो रोज़गार आपने स्टार्ट किया तो किसी से देख करके या कहीं से पूंजी लेकर के या अपने बलबूते पे किया आपने?
नहीं, किसी से ले करके तो नहीं, लेकिन अपने बलबूते पे थोड़ा सहयोग भी मिला सबका। उसके बलबूते पे मैंने हम लोग आगे का यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस रोजगार से आप अपने परिवार को भली भांति चलाने में सक्षम हैं? चल रहा है मिला जुला करके। क्या नाम हुआ बंधु आपका? बजरंगी साहब। बजरंगी साहु जी, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? इंटर तक। इंटर तक। तो क्या किसी नौकरी के बारे में आपने सोचा नहीं था? नहीं, अपना ही काम बेटर लगा हमको। आपको अपना ही काम बेटर लगा। और ये काम आप कब से कर रहे हैं? हो गया 6 साल। 6 साल हो गया। और आपने ये जो हुनर है कहाँ से प्राप्त किया? ये हम देवघर से सीख के आए थे। देवघर से सीख के आए थे। आपका क्या नाम हुआ बंधु? मकरध्वज मंडल। तो मकरध्वज जी, आप करते क्या? धंधा चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं तो कुछ हो नहीं पाया तो धंधा चला रहे हैं, किसी तरह उसी में रोजी रोटी चला रहे हैं। इसमें 8-10 आदमी का रोजी रोटी चल जाता है, सबका बाल बच्चे रहता है इसमें। क्या बात है। यानी कि मकरध्वज जी जो है पढ़ाई लिखाई तो की, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अब ये अपना स्वयं रोजगार कर रहे हैं और उस रोजगार में कम से कम 8-10 परिवार का ये पालन पोषण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक छोटा ये हुनर जो है होटल चलाने का, आपने कहाँ से सीखा? ये मेरा गुरु थे, वो गुरु डेट कर गया, वही सिखा के चले गए हैं। चलिए समझे ना, बट्टर में ही सीखे थे। कितने साल से ये दुकान चला रहे हैं? ये दुकान तो चला रहे हैं 15 साल से। अच्छा, आपकी जो पढ़ाई लिखाई वो कहाँ तक हुई? पढ़ाई तो हम कुछ भी नहीं किए हैं। अच्छा। नहीं, पढ़ाई तो नहीं किए हैं। अच्छा, तो ये हुनर जो है आप कहाँ से सीखा आपने? अपने दुकान में जो है कि धीरे धीरे कोई दुकान में रहे, उसके बाद सीख गए हैं। यानी कि इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हुनर की जरूरत है। आपका क्या नाम हुआ? बजरंग लाल वर्णवाल। तो बजरंग जी, ये जो दुकान है, छोटा सा दुकान, आप कितने सालों से चला रहे हैं? वही 15-20 साल से। और इस दुकान के माध्यम से आप क्या पूरा घर चलाने में सक्षम है? चला ही लेते हैं। और आपका बाल बच्चा को भी आप अपने ही दुकान में शामिल कर लिए हैं, तो उन्हें जो है नौकरी क्यों नहीं दिलवाए? नहीं, अब मिला कहीं तब बैठे हुए हैं दुकान में। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि भाई नौकरी, पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो गार्जियन अगर मजबूत हो तो अपने बच्चे को भी अपने ही व्यापार में शामिल कर लेता है। और यही है बजरंगी जी का सबसे बड़ा खासियत कि 15 साल से लगातार जो है ये एक छोटा सा दुकान स्टार्ट किए, पान दुकान स्टार्ट किए, और आज की डेट में जो है ये अपने घर परिवार को भली भांति चला रहे हैं। और ये अपने बच्चे का भी जो नौकरी पाना चाहता था उसे भी अपने ही बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिए हैं। बजरंग जी, आपका एजुकेशन कितना हुआ? पढ़ाई? एक अनुभवी आदमी है जो अभी जॉब करते हैं। अब इनसे 2 शब्द पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम हिरन मंडल है। धीन मंडल जी, तो आप जॉब प्राइवेट कर रहे हैं या सरकारी? प्राइवेट कर रहे हैं। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? इंटरमीडिएट किए थे 86 को। 86 में किया। यस। और उसके बाद जॉब कहीं नहीं मिला? उसके बाद इस तरह ये वो बहुत तरह का, यहाँ का भी वहाँ का भी, इस तरह एक जगह फिक्स नहीं है। अच्छा, क्या आपको रोजगार करने का सोच नहीं आया था? सोच तो आया था, लेकिन उसके माध्यम से अभी क्या है ना सर कि हायर एजुकेशन, हायर डोनेशन प्लस हायर रिलेशन, उसके बिना जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे कुछ बच्चियाँ लोग यानी कि स्टूडेंट हैं, ये स्वाद का मज़ा ले रही हैं, यानी कि नाश्ता का मज़ा भी ले रही हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अदिति। अदिति, किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 10th के स्टूडेंट हैं। अच्छा, कुछ एम है, पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? एंटरप्रेन्योर। वो क्या होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। अपना स्टार्टअप यानी खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। क्या बात है। यानी कि आज की डेट में स्टूडेंट लोग भी इतना इंटेलेक्चुअल हो गया है कि वो नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक लड़की हो करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक किया? पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई नहीं किया। तो ये जो रोजगार जो है आपने ये सीखा कहाँ से, या आप शुरू से जानते थे? जानते थे इसको। जानते थे। यहाँ कब से लगा रहे हैं आप? हो गया 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। तो यानी कि आप जो ये जो ठेला पे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इससे आप अपना जीविका चला रहे हैं। कितने लोगों का कितने परिवारों का आप
संभाल 8 परिवार को 8 परिवार 8 परिवार को आप संभाल रहे हैं। आपका क्या नाम है बाबू? उज्जवल मंडल। उज्जवल मंडल। किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 11th कॉमर्स। 11th कॉमर्स। एजुकेशन से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? एजुकेशन से मुझे तो करना है आगे रेलवे में जाना है। यानी कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा। अगर जॉब नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा? ये MBA के बाद भी आपको जॉब ही प्राप्त करना है? नहीं, मास्टर बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ ठीक है। उसके बाद भी तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब ही प्राप्त करना होगा ना? हाँ, या फिर अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। सही बात है। आज के बच्चे लोग में ये चीज़ की जानकारी आ गई, यानी कि ये ज्ञान प्राप्त हो गया है। अगर किसी कारण से जॉब हासिल नहीं होता है तो हम स्टार्टअप करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारा गुण जो है, ये सारा ज्ञान जो है, ये मोदी जी का ही देन है। और रोजगार, कुछ अनुभवी आदमी से भी इस मुद्दे पे 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि एजुकेशन ज़रूरी है रोज़गार के लिए, या रोज़गार के लिए हुनर ज़्यादा ज़रूरी है। आइए मिलते हैं एडवोकेट साहब से। सर, आपका नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार अश्क है और मैं धनबाद सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। मेरा एक सवाल है कि एजुकेशन और रोज़गार, तो रोज़गार के लिए एजुकेशन ज़रूरी है या हुनर ज़रूरी है ज़्यादा? देखिए, रोज़गार के लिए शिक्षा तो आवश्यकता है ही। आज के समय में शिक्षा की बहुत महत्व है, लेकिन हुनर होना बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल स्टडीज़ का कोर्स आजकल इसीलिए बहुत ज़्यादा चल रहा है। और बच्चे वहाँ से जब ट्रेंड होकर निकलते हैं तो अपना या तो जॉब करें या फिर अपना स्वयं का रोज़गार करें, दोनों में सफलता मिलती है उनको। ज्ञान जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार पाने के लिए भी। और जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, फिर भी वो रोज़गार कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो अज्ञानी है, यानी शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन यदि वोकेशनल नॉलेज है उनके पास, कहीं न कहीं किन्हीं के संपर्क में रहकर जब वो उस तरीके का ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उनको फिर रोजी रोटी का कभी चिंता नहीं रहता है। इतना तो उपार्जन कर ही लेते हैं कि वो अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन अच्छे से चला सके। उपलब्धि जो हासिल कर सकता है, हर लोग उसे सहयोग भी करता है। सिर्फ लोग की बात हम नहीं कहेंगे, सरकार भी उसको पूरा मदद करती है और हर योजना का लाभ उसी इंसान को मिल सकता है जो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। जी हाँ, जो भी अगर मत्स्य विभाग से रिलेटेड ट्रेनिंग लेना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो अवश्य आएँ वेडिंग जोन में राजू मलाकार जी से मिलें और उनसे ये सारी जानकारी हासिल करें और अपना रोजगार को पैदा करें। धन्यवाद।